भारत ने अपने महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान-3 के जरिए चांद पर अपने पांव जमा दिए। इसरो इस मिशन के जरिए चंद्रमा की सतह पर मौजूद रसायनों, मिट्टी, पत्थर और धूल के कणों को स्टडी करने में लगा हुआ है, जो भविष्य में भारत के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। भारत से पहले इस मामले में रशिया, चाइना चांद पर पहुंच चुके हैं। हालांकि एक ऐसा भी समय था जब अमेरिका ने चांद पर हाइड्रोजन बम गिराने की तैयारी कर ली थी। इसके लिए उसने सीक्रेट प्लान भी बना लिया था और अमेरिका ने अपने इस मिशन का नाम दिया था प्रोजेक्ट A119। तो अमेरिका ने चांद पर बम गिराने का फैसला क्यों किया था? क्या था उसका यह सीक्रेट प्लान? और अमेरिका के इस मिशन से क्या था रशिया का कनेक्शन? साथ में ये भी बताएंगे कि इस मिशन का हुआ क्या आखिर। सब कुछ समझेंगे आज के इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। प्रोजेक्ट A119 अमेरिका का टॉप सीक्रेट प्लान था। इसका मकसद चांद पर हाइड्रोजन बम गिराना था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह हाइड्रोजन बम परमाणु बम के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। रसायन की भाषा में कहें तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित प्रक्रिया पर आधारित होता है। साल 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, जिससे दोनों शहर लगभग तबाह हो गए थे। अमेरिका ने यह अहम जिम्मेदारी चर्चित भौतिक विज्ञानी लियोनार्ड रैफेल को सौंपी। रैफेल ने मई 1958 और जनवरी 1959 में दो अलग अलग रिपोर्ट तैयार की इस बारे में, जिसमें पूरे प्लान का लेखा जोखा तैयार था। अमेरिका ने चांद पर हाइड्रोजन बम गिराने का क्यों सोचा, इसे एक रिपोर्ट के आधार पर समझा जा सकता है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई 1950 के आसपास, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद। तब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। अमेरिका के सियासी गलियारों में कहा जाने लगा कि सोवियत संघ कोल्ड वॉर में भारी पड़ रहा है। सोवियत संघ उस वक्त बहुत तेजी से परमाणु हथियार बनाने में जुटा हुआ था। परमाणु बम, परमाणु मिसाइल, दोनों पर वो तेजी से काम कर रहा था, वो भी लगातार एक साथ। साल 1952 में अमेरिका ने अपने पहले हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया। 3 साल बाद 1955 में सोवियत संघ ने भी हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया और इसे देखकर वॉशिंगटन दंग रह गया। अमेरिका को इससे एक भारी झटके जैसा लगा। अमेरिका को सोवियत संघ के इस हाइड्रोजन बम के परीक्षण से बहुत बड़ा झटका लगा। फिर साल आया 1957 और यह साल आते आते सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च कर दिया, जो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। ठीक इसी वक्त अमेरिका भी ऐसा प्रयास कर रहा था, लेकिन वो सफल हो नहीं पाया। अमेरिका की योजना थी कि चंद्रमा पर रोशनी और अंधेरे के बॉर्डर लाइन पर हाइड्रोजन बम गिराया गया, जिसे टर्मिनेटर लाइन नाम दिया गया। टर्मिनेटर लाइन पर बम गिराने का मकसद ये था कि धमाके के बाद इतनी तेज रोशनी होती कि धरती पर, खासकर रशिया की राजधानी क्रेमलिन से इसे नंगी आंखों से साफ साफ देखा जा सकता है। अमेरिका इस पूरे सीक्रेट प्लान के जरिए एक तरीके से रशिया पर दबाव बनाना चाहता था। हालांकि अमेरिका अपने उन मंसूबों पर कामयाब हो नहीं पाया और दुनिया को अमेरिका के इस क्रेजी प्लान का पता 1990 के दशक में पहली बार लगा। दरअसल अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सैगन भी इस पूरे प्लान का अहम हिस्सा थे। 90 के दशक में उन्होंने एक विश्वविद्यालय के लिए एप्लीकेशन दिया, जिसमें अमेरिका के मिशन प्रोजेक्ट A119 का जिक्र किया। साल 1959 में प्रोजेक्ट A119 को रद्द कर दिया गया। अमेरिकी एयरफोर्स के अधिकारियों की ओर से दलील दी गई कि चांद पर परमाणु बम गिराने में फायदों से ज्यादा जोखिम और बम फोड़ने की जगह चांद पर उतरने से ज्यादा ख्याति मिलेगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लीड कर चुके भौतिक वैज्ञानिक लियोनार्ड रैफेल ने 2000 में बताया था कि यह प्रोजेक्ट तकनीकी तौर पर संभव हो सकता था और चांद पर फूटे परमाणु बम के धमाकों को धरती से देखा भी जा सकता था।
खैर, अमेरिका का ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में तो गया ही, सोवियत रूस ने भी इस परियोजना को रद्द कर दिया। क्या पता अगर ये हो जाता तो चांद पर अमेरिका के सैन्य अड्डे भी आज बन चुके होते। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी। एक्सप्लेनर का दिया हुआ ये हमारा कंटेंट आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं और इसी तरीके के वीडियो अगर आप देखते हैं, देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।